गुड मॉर्निंग। वो चलें आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मैंने कल मशीन लगाई थी, कपड़े ये सूख गए हैं तो मैं इनको सबसे पहले इनको फ़ोल्ड कर दूंगी, क्योंकि आज मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, तो डस्ट की वजह से ये कपड़े दोबारा से मैले ना हो जाएं। अब मेरी बहनें आने वाली हैं तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये तमाम काम ख़त्म कर लूँ, जब वो लोग आएँ तो हम लोग खूब इंजॉय करें। सबसे पहले मैं ये वाला रूम साफ़ करूँगी, इधर जो भी सारा सामान है उन चीज़ों को अपनी जगह पे पहुँचाऊँगी, काफ़ी बिखरा हुआ है। फिर इस बेड को, इनके नीचे की जो स्पेस है उसको भी मैंने यूटिलाइज़ करना है। किस तरह से करती हूँ मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये छत को साफ़ करती हूँ। इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, ये झाड़ू से साफ़ नहीं होती है, इसका जो डस्ट है वो ईज़िली नहीं निकलता है। तो मुझे ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा आसान लगता है कि मैं इस तरह से झाड़ती हूँ, सारी मिट्टी आराम से निकल जाती है। उसके बाद दीवारों पे जमी मिट्टी को झाड़ू से या डस्टर जो भी होता है उसके साथ में इसको क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से ना सारी दीवारें भी आसानी से साफ़ हो जाती हैं और जल्दी होती हैं। अगर आपकी छत इस तरह डिज़ाइनिंग वाली है तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोग अपनी उस डिज़ाइनिंग वाली छत को किस तरह से क्लीन करते हैं। दीवारें साफ़ करने से पहले मैं पंखा झाड़ देती हूँ, ताकि पंखे से निकलने वाली जो डस्ट है ना वो दीवारों पे ना जमे। इस तरह से फिर मैं इसका यानी 3 स्टेप में ये इस वॉल्स और ये रूफ़ को मैं क्लीन करती हूँ। इसके बाद फिर मैं नीचे का हिस्सा साफ़ करती हूँ। तो इसमें पहले अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेड के नीचे की जगह जो है वो मैंने इसको यूटिलाइज़ करना है, और वैसे भी इसके नीचे झाड़ू सही से जा नहीं पाती है, फ्लोर और इसके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो झाड़ू आराम से जा नहीं पाती है। तो इसको वैसे भी क्लीन करना ही पड़ता है 15 डेज़ में या 20 डेज़ के अंदर। मैंने ये तमाम जाल हटाकर और यहाँ का झाड़ू और पोछा दोनों लगा दिया था। ये पूरी तरह से इस जगह को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है। फिर इसके बाद मेरी कुछ सूटकेसेस हैं जो स्टोर रूम में रखे हुए हैं। आप स्टोर से ना इन सूटकेस की एक्सेस थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और जो दूसरे सामान है वो भी मैं सही तरह से उनको जो है ना वक्त पर एक्सेस नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन सूटकेसेस को मैं यहाँ पर लाकर रख दूँ। तमाम सफाई करने के बाद मैंने ये सूटकेसेस यहाँ पर लाकर रख दिए हैं। अब क्योंकि पीछे वाले जो सूटकेसेस हैं वो छोटे हैं, वो तो इसके लेवल में आ गए, लेकिन ये जो 2 बड़े सूटकेसेस हैं ना, ये बेड के लेवल में नहीं आ रहे थे, बेड से ऊंचे हो रहे थे। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि कुछ लकड़ी के पीसेस हैं वो कट किए हैं, और कट करने के बाद जो है ना इसके जो पाए हैं उनके नीचे चारों तरफ मैंने इस तरह से इनको ये लगवा दिए। इस तरह से ये मैंने काटे हैं, उनका नाप लेकर जो नीचे इसमें पाए का जो थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है उसके हिसाब से, ये देखिए ये दोनों साइड पर मैंने ये लगा दिए हैं, चारों तरफ पे इस तरह से लगा दिए हैं। तो इसका लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है। इससे 2 बेनिफिट हो गए। एक तो ये कि मेरे सूटकेसेस जो मैंने बड़े वाले हैं उनके लेवल पर आ गए हैं ये। दूसरा ये कि अब नीचे झाड़ू की भी जो है ना आराम से नीचे जा सकेगी, और जो जगह स्पेस खाली है वहाँ से आराम से मैं डस्टिंग इसकी सारी कर सकूँगी। फेस भी मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है, ताकि डस्ट की वजह से ना दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ये मैंने सारी तमाम जाल वगैरह दोबारा से बेड का लगा के अब मैट्रेस बिछा रही हूँ। इसके बाद मैं इसकी बेडशीट को बिछाकर और बाकी रूम की सफाई शुरू कर दूँगी। जब अम्मी होती थी तो मैं बीच बीच में अम्मी के भी काम करती रहती थी। उनको हर 4 घंटे में जो है फीड देना होता था, तो फीड भी देती थी और इन कामों को भी अपना मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहती थी। और जब अब्बू भी होते थे तब तो ये होता था कि मैं पहले एक रूम को साफ़ कर लेती थी और अम्मी अब्बू को फिर इस रूम में मैं शिफ्ट कर दिया करती थी। फिर बाद में मैं दूसरे रूम की सफाई करती थी नेक्स्ट डे, या मतलब एक सेम डे में मैं पूरे घर की सफाई नहीं करती थी। इस तरह से जो है ना काम को फिर मैं डिवाइड करती थी, ताकि अम्मी अब्बू इस मेरी वजह से या इन कामों की वजह से परेशान ना हो, या अम्मी की अब्बू की तबीयत ख़राब ना हो डस्ट एलर्जी की वजह से। तो बस ये मैंने सारी सफाई शुरू कर दी। अब ये सारी मैंने झाड़ू लगा कर, और इस कमरे को बस अब मैं फ़ाइनल कर दूँगी इसकी मॉपिंग वगैरह लगा करके। ये मैंने DIY अपना इसकी साइड टेबल बनाई है। ये एक मेरे पास फ्लावर वास रखा हुआ था और एक ये मार्बल का पीस था, इन दोनों से मैंने साथ से एक टेबल बना ली। और ये बॉटल्स मैंने पेंट की थी, इसका भी DIY किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो ये दोनों साइड पे बॉटल्स रखी हुई हैं,
तो ये फ़ाइनल रिवील है। यहाँ मैंने हर चीज़ सेट कर दी है। बाहर गैलरी में स्टोर का काफ़ी सारा सामान है जो बाहर निकला हुआ था, क्योंकि मैंने ये सूटकेसेस जो वहाँ से निकाले थे। बस इस रूम के बाद मैंने अपना स्टोर को सारा मेंटेन किया है। उसके बाद ये वाला दूसरा रूम है जिसको मैंने साफ़ करा है। अच्छा, ये जो है ना, सीपेज की वजह से जब हमने कलर करवाया था, ये तभी सारी वॉल जो है ना फूल गई थी। तो उस वक्त हमें कलर वाले ने मना कर दिया था कि वो दोबारा रीपेंट ना करवाएं तब जब तक ये सीपेज ड्राई ना हो जाए। फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला, तो आज मैंने सोचा है कि इस जगह को भी साफ़ कर दूं, क्योंकि ये गंदी लगती है, अच्छी नहीं दिखती है। फिर जब टाइम होगा, हसन के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ये वॉल पुट्टी से इसको सही करवा कर और पेंट करवा दूँगी। फिर मैंने ये तमाम जितनी भी जगह है इसको स्क्रैपर से इसको साफ़ कर दिया है। जितना भी ये सारा फूल गया था ना पेंट, ये सब मैंने निकाल दिया है। तो इसके बाद इसको भी जगह को साफ़ कर दिया। अब ये वाला सारा निकालने के बाद मैंने वॉल्स वगैरह सब इसकी वैसे ही साफ़ करूँगी जो मैंने आपको पहले रूम में दिखाया है ना। इसकी छत और वॉल वही सेम तरीके से मैंने सारी चीज़ें साफ़ की हैं। बस ये सारा डस्ट उठा के मैंने इसकी रूम की जो है सारी मॉपिंग वगैरह करूँगी। ये देखिए वॉल साफ़ हो गई है। वैसे ऐसे अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन वो जो पेंट फूला हुआ था ना उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। अब मिट्टी वाला काम ख़त्म करने के बाद फिर एंड में मैंने ये फ़ैन साफ़ किए हैं। इसको साफ़ करने के लिए मैंने सिंपल लिक्विड वॉश को पानी में मिक्स करके और स्कॉच ब्राइट से इस तरह साफ़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि जितनी भी जो मिट्टी वगैरह फ़ैन पे जमा होती है, और मेरा घर क्योंकि मेन रोड पर है तो ट्रैफिक की वजह से काफ़ी ये फ़ैन जो है ग्रीसी हो जाते हैं। इससे बड़ी जल्दी से आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद मैं जस्ट एक ड्राई क्लॉथ लेती हूँ और इस तरह से इसका जितना भी ये जो फोम से मैंने साफ़ किया है ना, ये सारा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, पूरा ड्राई कर देती हूँ। इससे ये बेनिफिट होता है कि ये जितना भी ग्रीस वगैरह जमा हुआ होता है ना लिक्विड वॉश से, वो बहुत अच्छा से और आसानी से साफ़ हो जाता है। इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर इसके बाद जो बेडशीट्स ये बिछी हुई थी ना, इनको मैंने साफ़ हटा दिया, और ताकि जो है ना पंखे से अगर कोई इसमें मिट्टी गिरती है या कुछ भी होता है तो मैट्रेस ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन हमेशा अपने मैट्रेस पे एक मैट्रेस कवर वाटरप्रूफ बिछा कर रखती हूँ, ताकि अगर कुछ पानी गिरता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, बच्चे आते जाते हैं कुछ गिरा देते हैं, तो जल्दी से मैट्रेस ख़राब ना हो। एक ये मेरे पास फिटेड बेडशीट है, पहले मैंने इसको बिछा दिया है। सर्दियां हैं तो ये काफ़ी गर्म है, अच्छी लगती है, कोज़ी है और बहुत सॉफ्ट टेक्सचर की, बहुत मज़ेदार है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर हम बेडशीट बिछाएं। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, इसको देखने में इतना स्मूथ फील होता है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से बेडशीट बिछा दी है, और दूसरा बेड भी मैंने सेम बेडशीट, अम्मी की हमारी ये 2 बेडशीट्स थी, तो मैंने दोनों ही बेड्स पर सेम बेडशीट्स बिछा दी थी। और आखिर में मैंने मॉपिंग की है। बेडशीट्स पहले चेंज की हैं ताकि अगर कोई भी, जैसा मैं बता चुकी हूँ कि मिट्टी वगैरह अगर गिरती है ना तो वो मॉपिंग करने के बाद साफ़ हो जाएगी। तो ये मेरे रूम का फ़ाइनल रिवील है। ये भी साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। ये जो मैंने बेडशीट्स बिछाई हैं ये बहुत सारे लोगों की, अम्मियों की बेडशीट्स होंगी, जो काफ़ी सारे लोग होंगे उनके पास इस तरह की शंघाई की आई थिंक बेडशीट्स कहलाती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किन किन के घर में इस तरह की बेडशीट्स मौजूद हैं, उनकी अम्मियों की। इसके बाद मैंने लाउंज की सफाई की, झाड़ू मैंने पूरे घर की एक साथ निकाल दी थी। इस तरह लाउंज की भी मॉपिंग कर दी और इसकी दीवारें वगैरह सब मैंने झाड़ दी थी। बस मॉपिंग करने के बाद ये लाउंज की भी तमाम चीज़ों को मैंने जगह पे रखा है और इसको भी अच्छे से सारा मैंने क्लीन कर दिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसका भी मैं अभी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसी तरह छोटे छोटे कामों में सारा दिन कहाँ गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। पूरा दिन इसी तरह से ही कामों के अंदर सर्फ हो जाता है। तो उम्मीद है आज आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।